मेरी लाइफ में माता रानी की एंट्री कैसे हुई। मेरी लाइफ में माता रानी का मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से थी जिसमें माता रानी को कोई भी नहीं जानता था। अब फिर क्या हुआ, मेरे सपने में बचपन से माता रानी के शेर दिखते थे रोज। मुझे समझ नहीं आता था ये शेर क्यों दिखते हैं। बट फिर क्या हुआ, मैं गई हॉस्टल में भी। जब मेरी जो रूममेट थी वो भी माता रानी की सुबह जोर जोर से आरती करती थी, और मेरे कानों में वही आरती सुनाई दिखती, अम्बे तू हो जगदम्बे कालिनी, जय माँ दुर्गे। मेरे दिमाग में वही आरती बजती, मुझे समझ नहीं आता। और एक मेरी फ्रेंड थी वहां पे, ये है फिफ्थ और सिक्स क्लास की बात। उस फ्रेंड का नाम, उसकी बहन का नाम वैष्णवी था। वो वैष्णवी नाम मेरे को इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं, माता के रूप नहीं पता था। मुझे पता है कि शेर पे बैठने वाली माता है। वो बिल्कुल ही डिफरेंट धर्म से थी, आई मीन सिख धर्म से, और मुझे जिनके बारे में पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, मैं गई, सपने आते थे, रोज सपने आते थे शेर के। फिर मैं पहुंची हॉस्टल में कुछ मेरी जो हॉस्टल वाली रूममेट थी वो भी माता की बात, वो भी फोटो, उन्होंने उसने माता की फोटो रख रखी थी और रोज माता की आरती करती। मुझे इतना अट्रैक्शन होता, पर मुझे समझ नहीं आता है क्या है, क्योंकि हम तो नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि ऐसा नवरात्रे आए, इसलिए 9 दिन के नवरात्रे रखे। तो पता नहीं, मैंने भी अंदर से बोला मैं भी रखूंगी 9 दिन के नवरात्रे। 9 दिन के नवरात्रे मैंने आज तक कोई एक नवरात्र नहीं रखा, 9 दिन के बोल रही हूँ। और इजीली मैंने 9 दिन की नवरात्रि रख ली है। उसके जो पहली बार वो 9 दिन के नवरात्रे रखे थे, पहले फर्स्ट टाइम, उसके बाद मेरे अंदर ऐसा फील हुआ, मुझे लगा मुझे मेरी असली माँ मिल गई। फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्या हुआ कि हमारा कॉलेज का कोई एग्जाम था, उसमें सारे बच्चों का रिजल्ट जो आता, सब फेल थे। अब मैं अपना रिजल्ट देखने गई कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर में सब फेल थे। जब मैं देखने गई, एक इकलौती मैं थी और एक लड़की और थी, मैं पास थी। और मैं उस रिजल्ट देखने से पहले मैं माता रानी के पास अरदास करने गई थी, क्योंकि एक बार नवरात्रि रख के ना, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। तो मैं अरदास करके गई थी कि मतलब अगर मैं पास होंगी मैं आपके 9 नंबर फिर रखूंगी। तो माता रानी ने देखा मैं पास हुई, और मैं इतना अच्छा एग्जाम करके भी आई थी। फिर मैं पास हुई। अब मेरा तो मैं तो समझ गई कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है। और तुम्हें पास करके तो नवरात्रि रखने ही पड़ेगी। अब मेरे मन में इतना माना नहीं जाता है। अब मैंने नवरात्रि रख ली। नवरात्रि रखने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाके खोलूँ। दिल से रखे, श्रद्धा से रखे। मैं माता की एक फोटो लेके आई थी। एक मंदिर था, शीतला मंदिर, वहां पे मुझे वो फोटो लेके आई थी। वो उस फोटो की मैं पूजा करती थी। शेरा वाली माता बोलती थी मैं तब, मुझे पता नहीं था कि कौन कौन सी माता होती है। शेरा वाली माता की पूजा कर रही थी कि मैं कहाँ रखूँ। मेरे अंदर से इंट्यूशन है कि मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूं। दुर्गा चालीसा में जब मैं पढ़ती पढ़ती गई, मेरा सातवां चल रहा था, सातवां पास चल रहा था। उसमें एक लाइन आई, शीतला देवी। तो मुझे समझ आया कि हाँ, माता बोल रही शीतला देवी में जाकर फास्ट फूल लाए। और मैं अगले दिन, 8वां अष्टमी था, मैं अगले दिन जाके शीतला देवी में जाके फास्ट फूड के आ गई। वहाँ पे लंगर हुआ था, बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत अच्छा भंडारा हुआ था, और मैंने अपना जाके फास्ट फूड लिया। जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दुर्गा चालीसा खोली थी, फर्स्ट टाइम मेरे पास मेरी फ्रेंड थी, उसकी आरती की बुक थी, उसकी खोली मैंने। तो देखा, ठीक है, मैंने कहा वाओ, माता ने साइन दिए। नेक्स्ट डे मैंने फिर करती हूँ, दुर्गा चालीसा करती हूँ। मैंने पूरी बुक छान मारी, मुझे दुर्गा चालीसा में शीतला वर्ड दिखा ही नहीं। और शीतला मंदिर में ही जाती थी, वहीं से लेके आई थी मैं, शीतला दिखा ही नहीं। तो फिर एक चमत्कार हुआ। फिर मुझे समझ आया कि मेरे ऊपर सही में माता रानी खुद ही चाहती है कि मैं माता रानी की भक्त बनूं। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, माता रानी मेरी लाइफ में आई। बहुत सारी स्टोरी है, मैं आपको हर एपिसोड में, हर इसमें, हर दिन में डालूंगी माता रानी की, तो बहुत लंबी। आज मेरी एज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम। बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। माता रानी की का ही एक संकेत है कि आप लोगों को बताऊं। जय माता दी।